जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस समय जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बहुत ही धूमधाम से देश में मनाया गया है, रादर एक मिशन की तरह मनाया गया है। और मुझे लगता है कि इस बार जितने हमारे भारतीयों की, इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें भागीदारी हुई है, इतनी मैंने जो है अपने अपने जीवन काल में नहीं देखी। और मुझे लगता है कि हमें प्राउड होना चाहिए अपनी इंडिपेंडेंस पे, हमें प्राउड होना चाहिए अपने देश पे, हमें प्राउड होना चाहिए अपने ज़मीन की मिट्टी पे। तो इसमें बहुत सारे सेलिब्रेशन देखने को मिले और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को महसूस हुआ कि हमें भी जो है इस पूरी मुहिम में एक मिशन की तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी और आज भी दे रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, उनको बहुत बहुत सैल्यूट सनकी डिज़ाइनर प्लेटफॉर्म की तरफ से। और जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है कि वो आगे भी इस तरीके से देश के लिए सोचेंगे और देश के लिए एक बिलोंगेंस का सेंस पैदा करेंगे। तो आज एक बहुत बड़ी आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया था कि एक नया बहुत बड़ा जो है एक चेंज हुआ है, जिसकी मैंने कई वीडियो में बात की है। वो मैंने बात की है आपको कि हमारा जो प्रोसेस है 2020 की गाइडलाइन का, वो बार बार ये बोलता था 26 जो हमारी जून की जो गाइडलाइन थी 2020 की, वो बार बार उसकी जो एक जो गिस्ट था उसका कि सारी प्रोसीडिंग ऑनलाइन होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली 2 साल होने के बावजूद भी हम लोग ऑनलाइन तो सबमिट करते थे एप्लीकेशन, वो ट्रीट की जाती थी ऑनलाइन सबमिट हो गई, बट जो पूरी प्रोसीडिंग थी वो सारी ऑफलाइन होती थी। और ह्यूमन इंटरफेस बहुत ज़्यादा था। फाइल लेकर के एक टेबल से दूसरे टेबल पे मूव करना पड़ता था, विजिट करानी पड़ती थी। और उसमें बहुत सारे और जो निटिग्रिटीज थी, या बहुत सारे उसमें जो और ब्लैक स्पॉट्स थे, या प्रोसीजर में जो डार्क पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं। आपके बहुत सारे इनपुट्स उसमें से आते रहते हैं और आप लोग बहुत कुछ बताते रहते हैं। तो अब जो बार बार मैंने कहीं अपनी वीडियो में भी इस मुद्दे को उठाया है, तो वो जो प्रोसीजर है अब ऑनलाइन करने के पूरे इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आ गए हैं। एक नोटिफिकेशन आ गया है विच सेज कि हमारा पोर्टल अब पूरी तरह से तैयार है ऑनलाइन प्रोसीजर्स के लिए। फिर भी मुझे जो है किसी एनएचएआई के अधिकारी ने, 2-3 लोग की कॉल आया, उन्होंने पूछा कि हमें नहीं पता इसे कैसे करना, अगर आपको पता है तो आप बताइए। तो फिर मैंने उसमें सर्च किया तो मुझे पता लगा कि उनको इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। जिन लोग के आईडीज, आइडेंटिफिकेशन और पोर्टल को एक्सेस करने के लिए जिनके आईडीज नहीं जारी हुए हैं, उन सबको बताया गया है कि वो अपने आईडीज जनरेट करें। एक फॉर्मेट क्रिएट किया गया है और जनरेट करने के बाद वो जो ऑनलाइन सबमिशंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, उनको वो अप्रोच कर पाएंगे, उनको एवेलुएट कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने बार बार जिन इन चीज़ों का वीडियो में जिक्र किया था कि गिस्ट ही पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि ये गिस्ट थी इस गवर्नमेंट की कि हम इसे ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की विल है इसे ऑनलाइन करने की। तो इस पे थोड़ा सा हम एलोबरेट करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको टेकअप करेंगे और इस गवर्नमेंट की विल को एनालाइज करेंगे, वेदर इनकी विल है हम ट्रांसपेरेंसी लाएं कि नहीं लाएं। क्योंकि आपके बहुत सारे इनपुट्स हैं जो इस ड्यूरेशन में जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी थोड़े से टेकअप करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा वो जो जियो हैं, इसको जो है आई विल ट्राई टू शो यू, और उनको आईडीज जनरेट करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मैं आपको जस्ट आई विल शो यू। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। सन की डिजाइनर प्रदीप खरबंदा, आर्किटेक्ट एंटरप्रेनर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिजाइनर। तो दोस्तों, आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बात की है कि जो एनएचएआई की गाइडलाइन है उसका जो बेसिक माम है, उसका जो बेसिक एक बनाने का रीज़न था वो ये था कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी उसमें बात होती है। और मुझे लगता है सरकार बहुत हद तक कमिटेड है और गवर्नमेंट ने जो है समय समय पे उसमें जियो भी जारी किए गए हैं। और मैं उसमें गवर्नमेंट की विल को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि देखिए, पहले जो है 1 साल का हमें टाइम ड्यूरेशन मिलता था, 1 साल का टाइम एक्सटेंशन मिलता था। फिर ड्यू टू कोविड एक जियो आया, हमें 1 साल का और रिलैक्सेशन दे दिया गया। हमारे पास टोटल 3 साल होते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की विल है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए, जो लोग रिटेल आउटलेट लगाना चाहते हैं उनको ईज दी जाए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में 1 साल में पेट्रोल पंप बनाना जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। पर इसमें एक इशू अभी भी है कि जो हमारा अप्रूवल लेटर जारी होता है उसमें वो एक मेंशन होता है क्लास कि आप जो है अगर 1 साल के अंदर नहीं बना पा रहे हैं तो टाइम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करिए, तब ये वैलिड होगा। तो ये कहीं ना कहीं कमी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। पर मुझे लगता है कि ये अगर हम सब्सटेंशियली जब अप्लाई करते हैं विद इन 3 इयर्स,
अगर आप इसमें एक रीजन देते हैं, कोविड का जेन्युइन रीजन देते हैं, तो मुझे लगता है दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ, भले ही हमने टाइम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई ना किया हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस में अगर टाइम एक्सटेंशन अप्लाई करें तो वो लिखते हैं, उनका जो जवाब आता है वो इस तरीके से आता है कि आप जो है जब अप्लाई करिएगा तो एक सब्सटेंशियल रीजन दे करके करिएगा कि क्यों लेट हुआ, टाइम एक्सटेंशन की बात नहीं करते। तो वो भी मैंने जो है सनकी डिजाइनर के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा डेटा डालने का प्रयास जारी है, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग सनकी डिजाइनर के थ्रू आ रहे हैं उनकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही होंगी, और जिन लोगों ने प्रीमियम मेंबरशिप ली है उनको बहुत सारा डेटा जो है मिलेगा। जैसे डेटा इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स आपको मिलेंगी, पीडीएफ में मिलेंगी, ऑटोकैड में भी मिलेंगी, और आपको बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं उनको कैसे टैकल करना है, बहुत सारे आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, और बहुत सारे आपको लेटर्स मिलेंगे, उनकी रिप्लाई किस फॉर्मेट में देने हैं, कैसे देने हैं। तो एक बहुत बड़ा डेटा बैंक बनाने का जो है एक काम जो है बैकएंड पे चल रहा है, विच इज़ ए वेरी टाइम टेकिंग जॉब। पर मैं अप्रिशिएट करूंगा उन लोग को जो लोग इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, और मैं फिर चाहूंगा आप लोग इसमें इनपुट देते रहिए। अब आप लोग का सवाल होगा कि इससे हम लोग लेमैन है, हमें क्या फ़ायदा है। आपने हमें सवाल का रिप्लाई देना बता दिया, आपने हमें बहुत सारे जियो बता दिए। मेरे को लगता है आपका क्वेश्चन ये होगा, पर भाई ये जियो तो आपके लिए है, गवर्नमेंट ऑलरेडी चाहती है कि जियो की लैंग्वेज बहुत इजी हो। लॉ की भी बेसिक जो मर्म है वो भी यही कहता है कि लॉ शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय ऑल। जो भी हमारे जिनके लिए लॉ बना है वो उसे समझ तो पाएं, तो आप लोग का समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं रखते, आपको गाइड नहीं करते, आपको रियल पिक्चर नहीं दिखाते। हो सकता है कि sunkydesigner.com प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उनको क्लियरिटी आ जाए, आप एम्पावर हो जाए, क्योंकि मैंने बार बार वीडियो में कहा यही एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है sunkydesigner.com का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़े समय बाद थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत सारा डेटा मिलेगा, बहुत सारा इनपुट मिलेगा, और जो भी चाहता है इस प्लेटफॉर्म पे आना मोस्ट वेलकम। आप क्रिटिसाइज करिए, जो भी करिए, लेकिन प्लेटफॉर्म बनाने का जो एक मकसद है वो तभी पूरा होगा जब आप लोग एम्पावर्ड हो, आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन इस प्लेटफॉर्म से निकल रहा है। बहुत सारे लोग इनपुट्स दे रहे हैं बाहर से, और हमने एक नया इसमें अपडेट कर दिया है कि कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने हिंदी में भी इसका वर्जन निकाला है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे हिंदी पे तो आप हिंदी में अपने जो है इनपुट्स दे पाएंगे। और बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए अपनी अपनी स्टेट्स में, अपने अपने एरिया में बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विजिट हमारी 2-3 महीने चलेगी। तो मैं आपको इंटीमेट करूंगा, जो लोग आके मिलना चाहें वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, वहीं डिस्कशंस करेंगे। और कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसमें कुछ चार्जेस रखे हैं, तो वो क्यों रखे हैं? अगर आप एम्पावर ही करना चाहते हैं, हेल्प ही करना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप लोग फ्री की चीज़ों की वैल्यू कहाँ करते हैं? कितने लोग हैं जो वीडियो को थारोली देख रहे हैं, हेडफोन लगा के देख रहे हैं, उसकी बेसिकली गिस्ट को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है क्या अब उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? दोस्तों पढ़ने से, सुनने से कुछ नहीं होगा, अगर आप इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते, आप फिर भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, जबकि उनकी क्वेरीज कहीं ना कहीं वो दी हुई है, ड्राइंग्स के साथ दी हुई है, पर क्योंकि वो ड्राइंग्स छोटी छोटी उस समय वीडियोस में दिखाई गई थी, अब sunkydesigner.com प्लेटफॉर्म पर वो फुल फ्लैश डाल दी जाएंगी, हाइडिंग द आइडेंटिटी की किसके लिए बनी है और कौन क्लाइंट था। और बहुत सारे इसमें जो अजीब अजीब सी क्वेरीज आती हैं रिपीटेड NHAI से, उनको भी डाला गया है, उनको भी एक्सेस करिए। आप भी हंसिए, कभी कभी मैं भी हंसता हूँ कि किस तरीके से टाइम पास तरीके कभी कभी कोई ना कोई ऑफिस अडॉप्ट करता है, NHAI का अधिकारी अडॉप्ट करता है। बट जो मोस्ट ऑफ द अधिकारी NHAI के दोस्तों अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। अगर आप एम्पावर्ड हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए और आप अपने आप को एम्पावर करिए। कहीं कोई भी क्वेरी है तो जो उसमें नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा। बैकएंड पे टीम काम कर रही है, इस प्लेटफॉर्म को बहुत लार्ज स्केल पे बनाना है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो अभी जो जियो आया है वो ये बोलता है कि सारे के सारे प्रोसीजर को ऑनलाइन करिए, ह्यूमन इंटरफेस खत्म करिए। जिन अधिकारियों के पास आईडीज और वो अपना लॉगिन करके डिटेल तक नहीं देख पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते थे कि साहब उसने पैसा जमा किया है कि नहीं किया, प्रोसेसिंग फीस जमा की है कि नहीं की, लाइसेंस फीस जमा की है कि नहीं की, कैसे मैं लॉगिन करके देखूं, पासवर्ड जनरेट कर दीजिए। वो फिर उसमें भारत कोश में जाकर उसको चेक करते थे। तो अभी इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि लॉगिन जनरेट करने हैं, ऑनलाइन फाइलों को देखना है, ऑनलाइन प्रोसेस करना है और ऑनलाइन ही अप्रूवल देने हैं, ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाए।
तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे लगता है हमारे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं मंशा बताती है कि हमें जो है ऑनलाइन ही। तो मुझे उसमें दोस्तों ये लगता है कि जब सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा तो एक टाइम की बाउंडेशन रहेगी हर टेबल पे, और जो हमारी फॉरवर्डिंग एजेंसी है वो इसको फॉरवर्ड करेगी विद इन लिमिटेड टाइम। और ये जो है रीजनल ऑफिसर, चाहे वो MORTH का हो चाहे वो हमारे NHAI को, उन तक जाएगी और विद इन ए टाइम स्पान उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होगी। तो ऑनलाइन मींस ऑनलाइन, मुझे पूरी उम्मीद है कि ह्यूमन इंटरफेस खत्म होगा। और कहीं ना कहीं आप लोग को लगता होगा कि मैं गवर्नमेंट की तारीफ करता हूं दोस्तों, बिकॉज 25, अगर आप 25 साल का एक्सपीरियंस रखते हो तो आपको याद होगा पहले पेट्रोल पंप कैसे अलॉट होते थे, हमारे जो गैस की जो एजेंसीज हैं वो कैसे अलॉट होती थी। एटलीस्ट हम एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और हर कैटेगरी के लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ तो आप देख पा रहे हैं अपनी प्रोसीडिंग को। तो कहीं ना कहीं अब हमारा अगर 2 साल बाद भी ये प्लेटफॉर्म इस लायक हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एटलीस्ट गवर्नमेंट 26 जून को गाइडलाइन लाई थी और आज उसको जो है 1-2 महीने पहले जियो ला करके ये हुआ कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरा है, हमारी सारी प्रोसीडिंग ऑनलाइन होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है इसमें बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। आपके जो अधिकारी नहीं मिलते थे जाने पे, उसकी वजह से आपकी फाइल नहीं बढ़ती थी और आप लोग बार बार ये पूछते थे अधिकारी नहीं मिल पा रहा, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, ये क्वेरी है। तो और उसमें ये भी आइडिया लगेगा कि क्वेरी कितनी बार ऑनलाइन बिकॉज होगा जनरेट हुई है और आपने उसका क्या रिप्लाई दिया है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए, एम्पावर करिए। sunkydesigner.com पे आएंगे तो आपको बहुत सारी फ्री वीडियोस मिलेंगी, आप उनको देख के भी एम्पावर हो सकते हैं। आप अपने आप को और अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप उसमें जो 2 अदर ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप एक प्रीमियर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से चाहते हैं। चार्जेस इसलिए रखे गए हैं कि आप उनकी वैल्यू करिए, आप उनको अच्छे से समझिए और इम्प्लीमेंट करिए। और वीडियो सुनने से दोस्तों कुछ नहीं होगा अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आप जाके डिस्कस नहीं कर पाते हैं अधिकारियों से, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा आता है कि अधिकारी ऐसी चीज पूछ लेते हैं हमें पता नहीं है। ऐसी क्या रॉकेट साइंस है, यूट्यूब पे इतने वीडियोस फ्री हैं, आप उन पे जाइए। ये चैनल हाईली टेक्निकल है, आपको टेक्निकल चीजों के लिए अपग्रेड कर रहा है। मैं आपको इस चैनल पे रोज रोज ये नहीं बताता कि एडवर्टीजमेंट यहाँ निकले अप्लाई कर दीजिए, या ये इस तरीके से आप हमसे छोटी छोटी चीजें पूछिए। आप टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग करिए। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि अलग अलग NOCs पे वीडियो बनाइए, अलग अलग उन पे बनाइए, तो उसका भी एक प्रयास जारी है। पर अगर हमारा प्रोसीजर सारा ऑनलाइन हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसीडिंग भी ऑनलाइन हो जाए, जिसके लिए कई बार हम लोगों ने प्रयास किए हैं कि ऑनलाइन हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये सारा प्रोसेस ही बहुत ईजी हो जाएगा, टाइम बाउंड हो जाएगा। क्योंकि हमारा NOC लेने में इतना समय लगता है कि हमारा जो NHAI की जो टाइमलाइन होती है कंप्लीशन या फाइनल NOC लेने की, वो मीट नहीं करती। बहुत सारे केसेस जो डिफरेंट हैं, मैं चाहता हूं आप अपने इनपुट दीजिए। और आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग पूछते हैं कि हम पेट्रोल पंप क्यों लगाएं, क्यों ना लगाएं, आप क्यों कीन है कि हम पेट्रोल पंप लगाएं। मैंने कहा दोस्तों कि आप लगाइए, मैं तो नहीं चाहता आप पेट्रोल पंप लगाइए। मैं तो एक कंसल्टेंट हूँ, एक गाइड हूँ और आप लोग को गाइडेंस देना चाहता हूँ। और इंटेंट यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ अगर आप वैल्यू करते हैं। और अगर आप वैल्यू नहीं करते हैं, आप चीज़ों को नहीं समझते, इंप्लीमेंट नहीं करते, देन ठीक है, कॉस्ट पे करके आ जाइए, चॉइस आपकी है। क्योंकि आपको उसमें लगेगा कि मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए। बहुत से लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मेरी कोई आपको वो नहीं है इस चैनल की मंशा कि आप लगाइए। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो आइए, अपने क्वेश्चन पूछिए, अपने आप को एम्पावर करिए। तो ऑनलाइन जो प्रोसीजर हुआ है दोस्तों, उसको आप इंसिस्ट करिए, उस पर जाइए और कोशिश करिए कि ये मैं जियो शेयर कर दूंगा, लिंक में भी शेयर कर दूंगा, जो आईडीज क्रिएट करने के इंस्ट्रक्शंस है वो भी शेयर कर दूंगा, आप उनको अपने पास रखिए। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन प्रोसीजर से आप सबको बहुत बेनिफिट होगा और ह्यूमन इंटरफेस खत्म होगा और जो एक्सप्लॉयटेशन होता है कहीं ना कहीं वो खत्म होगा। और मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी भी आएगी इसमें। आई थिंक कि आप ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा कंसल्टेंट अपॉइंट करिए, अपने काम को स्पीडी वे में करिए। तो फिर से जो है आपको हमारे जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी का महोत्सव, जो बेसिकली 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग इंडिया वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक मिशन बनाया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे बहुत खुशी हुई देख करके कि बहुत जगह जो है इस पे बहुत सारे कार्यक्रम इंटेलेक्चुअल लेवल पे किए गए
और पॉलिटिकल लेवल की तो अलग बात होती है। और लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत हुआ, बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि हम आज़ादी के बाद कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोग को इसकी फिर से बहुत बहुत बधाई, और इस चैनल के लिए इनपुट्स देने के लिए हमेशा आपका जो है धन्यवाद रहेगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, आपके इनपुट के हिसाब से हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।